हेलो जी, मैं किशोर, फाउंडर एंड सीईओ एसीआई हेल्थ का मामला चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आज बात करेंगे शरीर की बनावट के बारे में। शरीर की बनावट के बारे में बात करने से ताकि आप सामान्य रोगों की स्थिति में जागरूक रहें और खुद के खुद स्व उपचार करने में आपको हेल्प हो जाए। तो बात करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। मानव शरीर मानवता की संरचना है। यह धरती पर ईश्वर का बहुत बड़ा चमत्कार है। यह कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं सेल्स से बना होता है जो एक साथ ऊतकों, टिश्यूज और बाद में अंग प्रणालियों, ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण करते हैं। वे होमोस्टेसिस, समस्थिति और मानव शरीर की व्यवहार्यता, विएबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। मेन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज आर स्केलेटल सिस्टम, कंकाल प्रणाली, इसमें हड्डियां, बोन्स, शरीर और उसके अंगों की संरचना को बनाए रखती हैं। मानव कंकाल मानव शरीर का आंतरिक ढांचा है। यह जन्म के समय लगभग 270 हड्डियों से बना होता है, जो समय के साथ आगे बढ़कर वयस्क होने पर 206 हड्डी तक रह जाता है। इसमें मेन है स्कल, स्पाइन, रिब्स, आर्म्स, हैंड्स, हिप बोन्स, लेग्स, फीट। ये हड्डियाँ मिलाकर बॉडी को पूर्ण करती है। उसके बाद अगला है मस्कुलर सिस्टम, इसे पेशी प्रणाली बोला जाता है। पेशी प्रणाली एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें कंकाल, स्मूथ और हृदय की मांसपेशियां, मसल्स होती हैं। यह शरीर की गति की अनुमति देता है, आसन बनाए रखता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे संचार प्रणाली बोला जाता है। यह हृदय, धमनियों, आर्टरीज और शिराओं, वेन्स के माध्यम से शरीर से के चारों ओर रक्त प्रसारित सर्कुलेट करता है। अंगों और कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है और अपने वेस्ट अपशिष्ट उत्पादों को दूर ले जाता है। शरीर के टेम्परेचर को एक सुनिश्चित सीमा में रखता है। अगला सिस्टम है इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। यह रोगों के पैथोजेंस जो शरीर को खतरे में डाल सकते हैं के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है। इस प्रणाली में लसिका वाहिकाओं, वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो लसिका लिम्स नामक एक स्पष्ट तरल पदार्थ, क्लियर फ्लूइड, ले जाता है। उसके बाद अगला है नर्वस सिस्टम, इसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ये नसों, नर्वस और मस्तिष्क के माध्यम से इंद्रियों, सेंस से जानकारी एकत्रित करता है और मांसपेशियों को अनुबंधित कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। अगला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे श्वसन प्रणाली कहा जाता है। मानव श्वसन प्रणाली में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार अंगों की एक संरचना है। श्वसन प्रणाली के प्राथमिक अंग लंग्स, फेफड़े हैं जो गैसों के एक्सचेंज, आदान प्रदान हैं जिससे हम सांस लेते हैं। अगला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में जठरांत्र संबंधी मार्ग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और पाचन के सहायक अंग हैं जीभ, सलाइवरी ग्लैंड्स, आइसोफंगस, स्टोमक, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम होते हैं। पाचन में भोजन को मुंह में दांतों से चबा चबा कर पाचन लाइक लिक्विड बनाया जाता है जिससे अन्य ऑर्गन एनर्जी एलिमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगला सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी प्रणाली। अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों का संग्रह है जो हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, टिश्यूज फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, रिप्रोडक्शन, स्लीप एंड मूड यानी मनोदशा को अन्य अंगों के साथ नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र की प्रमुख ग्रंथियों में पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, ओवरसीज एंड टेस्टेस ग्रंथियां शामिल है। अगला सिस्टम है
रेनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये तीनों एक ही नाम है। ये मूत्र उत्सर्जन प्रणाली सिस्टम है। इसके अंदर एक जीव के शरीर की उत्सर्जन का कार्य होता है। वेस्टेज को डिस्चार्जिंग की शारीरिक प्रक्रिया। होम्योस्टेसिस द्वारा उत्पादित वेस्ट कचरे के उन्मूलन एलिमिनेशन के लिए उत्सर्जन प्रणाली जिम्मेदार है। वह प्रणाली जहाँ गुर्दे मूत्र का उत्पादन करने के लिए रक्त को फिल्टर करते हैं और कचरे यानी टॉक्सिन से छुटकारा देते हैं। अगला सिस्टम है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये प्रजनन प्रणाली, जिसमें जननांग प्रणाली एक जीव के भीतर यौन अंगों की एक प्रणाली है जो यौन प्रजनन के उद्देश्य के लिए एक साथ काम करती है। कई गैर जीवित पदार्थ जैसे तरल पदार्थ, हार्मोन और फेरोमोन भी प्रजनन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण एसेसरीज हैं। अगले सिस्टम है इंटेगुमेटरी सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, स्किन, हेयर, नेल्स, स्वेट एंड अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा दोस्तों बॉडी में 5 बेसिक सेंसेज होते हैं, मूलभूत इंद्रियाएं, जिसके अंदर जैसे देखते हैं, जैसे उसके बाद में सुनना जैसे कि कान, सूंघना यानी नाक, किसी चीज़ का स्वाद यानी आपकी जीभ, और आप किसी को टच करके स्पर्श करके अनुभव करते हो तो उसके लिए आपकी स्किन। दोस्तों अभी आपको बॉडी के बारे में, मानव शरीर के बारे में बताया गया। आगे आप जानेंगे थेरेपी के बारे में, चिकित्सा पद्धति के बारे में। तो हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 9702574321। हम वो मोबाइल ऐप भी लेके आ रहे हैं। और आप हेल्थ से रिलेटेड किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए। वीडियो को पूरा देखकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, हेल्थ के साथ भी बीमारी के बाद भी। थैंक यू दोस्तों।